रिवोकेशन को आप रिवोकेशन यानी कि वापस खींचना, रिवोकेशन ऑफर का भी होता है, ऑफर भी वापस खींच सकते हैं। रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का होता है, आप अपनी एक्सेप्टेंस भी वापस खींच सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था communication of acceptance is complete at different times for offerer and different times for offeree. For offerer it is complete acceptance, offerer ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो जाती है? as soon as the acceptance is put into the mode of transmission. तो ऑफरर के लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हो जाती है, और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? when it reaches the offerer, तब इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी होती है। ठीक है सर, तो अब रिवोकेशन को इन दो चीजों से कनेक्ट करना है, एक्सेप्टेंस इसके लिए कब पूरी होगी, एक्सेप्टेंस इसके लिए कब पूरी होगी। सर एक्स ने वाई को एक ऑफर दिया, वो अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, वापस खींच सकता है? जब तक कि इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ गई हो। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरी कार 50 लाख रुपए में खरीदेंगे, मर्सिडीज कार है, विल यू बाय माई कार फॉर 50 लाख रुपीज। तो सर ये अपना ऑफर तब तक वापस खींच सकता है जब तक इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ गई हो। इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब आ जाती है? as soon as the acceptance is put into the mode of transmission, इसके लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हो जाती है। और इस बंदे ने यदि एक्सेप्टेंस दे दी, इस बंदे ने यदि एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये तो उसी समय से बाइंड होने लग जाएगा। ये खुद उससे कब बाइंड होगा? 10 तारीख को लेटर पोस्ट किया, लेटर पहुंचा इधर 12 तारीख को, तो ये खुद उससे 12 तारीख को बाइंड होने लगेगा। एक्सेप्टेंस इसके लिए कब कंप्लीट होगी? when that letter actually reaches here, when that letter actually reaches here, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस 12 तारीख को पूरी होगी। सो 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में ये 2 दिन का समय यूज कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए। वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनना सर, ऑफरर है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? क्या आप मुझसे मेरी कार 50 लाख रुपए में खरीदेंगे? ऑफरर ऑफर देने वाला, ऑफरी जिसे ऑफर दिया गया है। अब यदि इसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया मान लीजिए 10 को, तो सर इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो गई? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस 10 तारीख को पूरी हो गई। ये लेटर यहां पर पहुंचा 12 तारीख को, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा 12 तारीख को, तो ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी सर? 12 तारीख को पूरी होगी। ठीक है, अब सर acceptance is complete at different times for this person and for this person. For this person acceptance 10 तारीख को ही कंप्लीट हो गई है, for this person acceptance 12 तारीख को कंप्लीट हो गई है। तो सर रिवोकेशन को हमेशा एक्सेप्टेंस से जोड़ना है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर तब तक किया जा सकता है जब तक कि ऑफरी के लिए, ऑफरर के लिए जिसने ऑफर दिया है उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब तक किया जा सकता है जब तक कि ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो, तब तक वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस खींच सकता है। दोनों ही केसेस में हमने एक्सेप्टेंस से जोड़ा है रिवोकेशन को, चाहे वो ऑफर हो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो। सर सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। सिद्धांत तेरे को आया बेटा? सिद्धांत लास्ट में एक बार बता दोगे, मेरा वापस कनेक्शन बताऊं? चले ठीक है गया। वापस बताता हूँ। हाँ। देखो खून यहीं पी लो, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में यदि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना तो पूरे नंबर निचोड़ के लाने अपने को। सर एक तो होता है ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ। सर ऑफर तब कम्युनिकेट हुआ
जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है। सर एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई हुई मानी जाती है? सर एक्सेप्टेंस इन दोनों के लिए अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट हुई हुई मानी जाती है। इसके लिए तो एक्सेप्टेंस तभी कम्युनिकेट हुई हुई मान ली जाएगी जब वो एक्सेप्टेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में चली जाएगी। पोस्टल था, पोस्टल में चली गई। और इसके लिए 10 तारीख को लेटर पोस्ट हुआ, तो एक्स के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है सर? 10 तारीख को हो रही है। इसके लिए जो एक्सेप्टर है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? जब वो लेटर सही में एक्चुअल में यहां पर पहुंचेगा। यानी वाई के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है सर? 12 तारीख को हो रही है। प्रियांशु इतना समझ में आया तेरे को कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाता है और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाता है? इतना समझ आया यस सर। है? यस सर। नो सर, वापस समझाऊं बेटा? यस 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 यस। यस। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, हमको ये ध्यान है। अब हमें पढ़ना है रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब होता है अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस खींच लेना। तो रिवोकेशन दो तरीके से पढ़ना है अपने को सर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो प्रियांशु और सभी जने, रिवोकेशन वर्ड को हमेशा इस कंसेप्ट से लाके अटैच करना है। रिवोकेशन को हमेशा इस कंसेप्ट से लाके अटैच करना है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से। अपन जानते हैं ऑफर देने वाले के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अलग टाइम पे पूरा होता है और एक्सेप्ट करने वाले के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अलग टाइम पे पूरा होता है। अपन ये बात जानते हैं। इसके लिए तभी कंप्लीट हो जाता है when the acceptance is put into course of transmission। इसके लिए तब पूरा होता है जब वो एक्सेप्टेंस सही में यहां पर आके पहुंच जाती है, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस तब पूरा होता है। लेटर पोस्ट किया 10 तारीख को, तो एक्स तो 10 एक्स के लिए एक्सेप्टेंस 10 तारीख को ही पूरी हो गई। और वाई के लिए एक्सेप्टेंस जब वो लेटर 12 तारीख को सही में यहां पर उड़ते हुए पहुंचा, तब वाई के लिए एक्सेप्टेंस पूरी होगी। तो सर ऑफर कौन देता है? सर ऑफर देता है ऑफरर। सर एक्सेप्टेंस कौन देता है? सर एक्सेप्टेंस देता है ऑफरी। तो सर ऑफर एक्स ने जो वाई को ऑफर दिया है वो कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो। ये तब तक कर सकता है, अपना ऑफर वापस खींच सकता है। एक बार इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो गई तो क्या ये अपना ऑफर वापस खींच सकता है? सर नहीं खींच सकता है। तो सर इसे यदि ऑफर को रिवोक करना है तो 10 तारीख को लेटर बॉक्स में जाने से पहले इसको अपना कि मैं ऑफर वापस खींच रहा हूं भाई, ऐसा यहां पर कम्युनिकेट करवा देना है। यानी कि ऑफर तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक कि खुद ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो, उससे पहले इसको यहां पर रिवोकेशन का कम्युनिकेशन भिजवा देना है। प्रियांशु समझ आया तेरे को? यस सर। ठीक है, कृष्णा, जिग्नेश, मानस, मोहित, सबको समझ आया ये? यस सर। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस देने वाला अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कि इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो तब तक रिवोक कर सकता है। लेटर कब पहुंच रहा है यहां पर? 12 तारीख को। तो इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 12 तारीख को। उससे पहले इसको यहां पर कम्युनिकेशन पहुंचाना होगा, अरे भाई मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो दिया था उसको मत मानना मेरी एक्सेप्टेंस को। उससे पहले यहां पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया मेरी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाए। तो दोनों ही केसेस में रिवोकेशन का ऑफर हो रहा है, ऑफर का रिवोकेशन हो रहा है या एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो रहा है, दोनों ही केसेस में आपको उसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से जोड़ के देखना है। ऑफरर अपना ऑफर तब तक वापस खींच सकता है जब तक कि इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो। एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस तब तक खींच सकता है जब तक कि इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो। उससे पहले पहले इसको यहाँ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया मेरी एक्सेप्टेंस को न माने। आई होप दिस इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, ये आप सबके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया हो। सर एक भी बच्चा ऐसा है क्या जिसको डाउट है तो बताओ, मैं वापस पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी बच्चा ऐसा है? सिया, माना, सब समझ आया तेरे को? हाँ सर।
तुम यदि रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा टीचर जो तुमको दूसरी या तीसरी बार पढ़ा रहा है ना, उसकी वाट लगने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो भैया पढ़ाई से ही होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया 10 तारीख को, 8 तारीख को, क्या आप मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदेंगे? ठीक है, ये लेटर यहां पर पहुंचा 10 तारीख को। ठीक है, भाई ने खोल के पढ़ा 12 तारीख को। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर वाज ओपन्ड एंड रेड ऑन 12th। ठीक है, 13 तारीख को इसने रिप्लाई किया यहां पर एक्सेप्टेंस का, लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये 13 तारीख वाला जो लेटर है ये यहां पर पहुंचा 15 तारीख को। अब बताओ सर, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? व्हाट इज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? एक्स ने वाई को जो ऑफर दिया वो कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? 12 वापस बोलो, बोलो बेटा एक बार, वापस बोलो। 12 को 12 को माना जाएगा। मानस बोल रहा है सर लेटर भले ही 10 को पहुंच गया, लेकिन खोल के उसने 12 को पढ़ा ना, तो उसकी नॉलेज में 12 को आया ना, तो ऑफर की कम्युनिकेशन की डेट मानी जाएगी सर 12th। क्या मानस सही बोल रहा है भाई? सभी जने बोलो, मानस सही बोल रहा है? यस सर। ठीक है, यदि एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है बेटा, तो हम ये मान लेंगे कि उसने 10th को ही खोल के पढ़ा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि सर 10th को ही ऑफर कम्युनिकेट हो गया। पर इस केस में अपन बोल रहे हैं ना कि सर वो ऑफर वाला लेटर उसने खोल के 12 तारीख को पढ़ा, तो नॉलेज में 12 को आया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 12th। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सर अब ऑफर, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है भाई? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? तो सर आपको बोलना है सर ऑफरर के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट हो रही है और ऑफरी के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट हो रही है। ऑफरर के लिए कंप्लीट हो रही है, ऑफर देने वाले के लिए कब कंप्लीट हो रही है बताओ? ऑफरर 13 13th को कंप्लीट हो रही है। as soon as the acceptance is put into the mode of transmission, इस बंदे के लिए तो वो तभी पूरी हो गई। और इस बंदे के लिए, ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 15th। वेरी गुड। क्या सबको ये क्लियर है? बोलो हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वंडरफुल। अब तीसरा क्वेश्चन आता है सर ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? ऑफर को कब तक रिवोक किया जा सकता है? तो पहले आपको नियम बताना पड़ेगा। ऑफर तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक कि ऑफरर के खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी कम्युनिकेट नहीं हो गई हो। सर ऑफरर के लिए तब तक माना जा सकता है, ऑफर तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक ऑफरर के खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई हो। यानी कि ऑफरर के लिए खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? सर जब ये लेटर जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जा रहा है, यानी 13th को लेटर बॉक्स में लेटर जाने से पहले यहां पर इसको कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा, इस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी पड़ेगी। क्या इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी पड़ेगी? कि सर मेरा ऑफर मैं वापस खींच रहा हूं, एक्सेप्ट मत करना, एक्सेप्ट मत करना, मत करना, मत करना। 13 तारीख को लेटर बॉक्स में लेटर जाने से पहले यहां पर कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा। सर ये बात समझ में आई क्या? बोलो। ऑफर रिवोक कब तक किया जा सकता है? 13 तारीख को लेटर बॉक्स में जाने से पहले यहां पर पूरा कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, यदि एग्जाम में इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करें बेटा, जैसे कि सर एक्स ने 8 तारीख को लेटर डाला, लेटर 10 को पहुंचा,
12 को खोल के पढ़ा गया, 13 को उसका एक्सेप्टेंस डाला गया। लेकिन इसी बीच एक्स को लगा कि है ना मुझे, मैंने यार गलत ऑफर दे दिया, मेरे को ये गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना ऑफर रिवोक करने की कोशिश करेगा। इसने क्या किया, 10 तारीख को रिवोकेशन का लेटर डाला, 10 तारीख को रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर डाला, ठीक है। 11 तारीख को 11 तारीख को डाला। क्या अभी तक इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई है क्या बेटा? 11 तारीख को हुई क्या? इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 13 को। 13 को। इसने 11 को ही रिवोकेशन का लेटर डाल दिया। सर लेकिन क्या वो लेटर अभी तक यहाँ पर पहुंचा है क्या? इसकी नॉलेज में आया है क्या बेटा? नहीं आया है। इस तक ये लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच रहा है 14 तारीख को। 14 तारीख को वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में कि सर रिवोकेशन का लेटर तो 11 को ही पोस्ट कर दिया 13 तारीख से पहले, तो फिर रिवोकेशन मानी जानी चाहिए ना ऑफर की। नहीं सर, ये रिवोकेशन कब माना जाएगा? जब वो सही में यहाँ पर इसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो 13 तारीख तक इसकी नॉलेज में आ जाना चाहिए, वो भी लेटर डालने से पहले, एक्सेप्टेंस का लेटर डालने से पहले। सर बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी जन को मैं जो समझाना चाह रहा हूं? सिया, मानस, मोहित, हाँ सर। ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर लेटर डाला 11 को, वो रिवोकेशन का लेटर 13 तारीख को यहाँ पर पहुंच भी गया, तो सर अपने को कैसे डिसाइड करना है? सर ये लेटर दोनों 13 तारीख को उसने ऑफर रिवोकेशन का लेटर यहाँ पहुंचा दिया और 13 तारीख को ही लेटर पोस्ट हो रहा है, तो सर यदि पहले रिवोकेशन का लेटर खोल के पढ़ लिया तो ऑफर रिवोक हो जाएगा, और यदि पहले पोस्ट कर दिया और फिर ये खोल के पढ़ा तो फिर पोस्ट तो हो चुका है, यानी कि ये बाइंड हो चुका है, अभी अपना ऑफर वापस रिवोक नहीं कर सकता। दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो जो पहले जो काम किया गया ना वो मान्य हो जाएगा, ठीक है सर। अब ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? सर 13 तारीख को लेटर बॉक्स में जाने से पहले तक रिवोक किया जा सकता है, यहां पर कम्युनिकेशन पहुंचा देना है। सर चौथा क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? सर जब तक कि एक्सेप्टर के खुद के लिए, जब तक कि एक्सेप्टर के खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती तब तक रिवोक किया जा सकता है। एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? जब ये पोस्टेड लेटर सही में उड़ते हुए यहाँ पर पहुंचता है। वो तारीख क्या है सर? वो है 15 तारीख। तो वाई के लिए, वाई को अपनी एक्सेप्टेंस जो उसने 13 तारीख को दी है वो रिवोक करनी है, तो 15 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पहुंचने से पहले इसको अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन यहाँ पहुंचा देना है, यानी कि 15 तारीख को एक्सेप्टेंस यहाँ पर पहुंचने से पहले रिवोकेशन का कम्युनिकेशन यहाँ पर पहुंचा देना है, तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी। इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? सर 15 को। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करना है तो ये 15 से पहले यहाँ पर काम कर लेना पड़ेगा। सेम सिचुएशन इसमें भी कि सर लेटर जो डाला हुआ है 13 तारीख को वो 15 तारीख को पहुंच रहा है, ठीक है। इसके मन में आया कि यार मैंने गलत एक्सेप्टेंस दे दिया, मैं 10 लाख रुपए जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कार नहीं खरीदने का एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो दिमाग में आते ही इसने दूसरा लेटर शूट किया या फिर स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से शूट किया कि सर मेरा एक्सेप्टेंस को माना नहीं जाए, उस एक्सेप्टेंस लेटर को। अब वो लेटर यदि 14 तारीख को पहुंच जाता है तो भी ठीक है, 15 तारीख को इस लेटर के पहुंचने से पहले पहुंच जाता है तो भी ठीक है, इस लेटर के पहुंचने से पहले 14 तारीख तक पहुंच जाता है तो भी ठीक है। सर यदि ये एक्सेप्टेंस लेटर 15 तारीख को पहुंचा और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर भी 15 तारीख को सेम टाइम पे पहुंच गया, सर अब क्या होगा? दोनों सेम टाइम पे पहुंच गए,
तो सर आंसर होगा जो पहले खोल के पढ़ा गया है वो मान्य होगा। यदि एक्सेप्टेंस लेटर पहले खोल के पढ़ लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। और यदि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पहले खोल के पढ़ लिया गया तो ये मान्य हो जाएगा, एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी नहीं मानी जाएगी। सर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बोलिए। हाँ सर। इसी के साथ में सर हाँ बेटा बोल। इसमें अभी आपने बोला कि अभी अगर समझो कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर 13 तारीख को पहुंचा और एक्सेप्टेंस का जो मेन जो एक मिनट ये लेटर डाला 13 तारीख को, ये लेटर पहुंचा 15 तारीख को। अब बोल क्या बोलना चाह रहा है? हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस का अगर लेटर रिवोकेशन उसने डाला, ठीक है, उसने समझा कि गलत है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा 14 तारीख को और एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा 15 तारीख को। हाँ और जो एक्स है उसने फिर दोनों मतलब उसने फिर 15 तारीख की रात को उसने खोल के देखा, हाँ एक्सेप्टेंस का लेटर उसने पढ़ लिया, तो फिर वो जो ऑफर है वो एक्सेप्ट होगा कि रिवोक होगा? सर देखो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है समझने की कोशिश करो कि सर रिवोकेशन का लेटर तो पहुंच गया 14 तारीख को ही और 15 तारीख को पहुंच रहा है एक्सेप्टेंस का लेटर, ठीक है। सर एग्जाम में इससे आगे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं डालेंगे जैसा कि मोहित पूछ रहा है कि सर रिवोकेशन का लेटर 14 तारीख को पहुंच रहा है, एक्सेप्टेंस का लेटर 15 तारीख को पहुंच रहा है, लेकिन इसने खोल के दोनों ही 15 तारीख को पढ़े। ये कहीं बिजी था, इसने खोल के है ना 15 तारीख को ही पढ़े। ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। अपने को ये मानना है कि सर रिवोकेशन का लेटर पहले पहुंचा है, ये मान्य हो जाएगा, और एक्सेप्टेंस का लेटर बाद में पहुंचा है तो ये मान्य नहीं होगा। अब कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में कैसे डालेंगे बेटा? 15 तारीख को ही दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो फिर जो पहले खोल के पढ़ा वो मान्य हो जाएगा। अब समझ में आया मोहित? हाँ सर। ठीक है, तू कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन डाल रहा है। आईसीआई वाले इतने निर्दयी भी नहीं है कि है ना तुमको फेल करने पे ही आमादा हो जाए, ठीक है। और यदि एग्जाम में स्पेसिफिकली बोल दें कि सर दोनों ही खोल के उसने, मतलब वो कहीं बिजी था, मैं कहा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन है ना अपन तो लकीएस्ट में से आते हैं, हर चीज अपने साथ ही पहली बार होती है, तो लेकिन खुद एग्जाम में बोल रहा है कि पहले ये पढ़ लिया या पहले ये पढ़ लिया, तो फिर आंसर उस हिसाब से दे देना भैया कि है ना यदि पहले ये पढ़ लिया तो ये मान्य हो जाएगा, ये पढ़ लिया पहले तो ये मान्य हो जाएगा। अब क्लियर हुआ मोहित? हाँ सर अभी क्लियर। ठीक है चलो, तो भैया इसी के साथ में आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीजें पूरी हुई। आप सभी लोग मैं नया लिंक भेजूंगा, रीजॉइन करेंगे, फिर हम ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना ये पूरा करेंगे और अपना चैप्टर पूरा करेंगे। आज की तारीख में चैप्टर पूरा करूंगा, कल इससे रिलेटेड खूब सारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो लिंक भेज रहा हूँ, रीजॉइन करो।